हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि आजकल की जो क्लास जो आ रही हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, है ना। उसमें हमारी टीम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आपका कोई टॉपिक जो है वो छूट ना पाए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, जैसे राम जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली ये किसी स्थान का नाम हो गया, और किताब ये कोई वस्तु का नाम हो गया। और लास्ट में यहाँ पर जैसे भाव से क्या मतलब समझते हैं आप? ऐसा चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अब अगर आप हम बताएं कि वो लड़का बहुत ईमानदार है, तो क्या आप उसकी ईमानदारी को देख के बता सकते हैं? इसका उत्तर होगा नहीं। तो उसी प्रकार प्रेम भी जो है ये क्या है, आपका भाव है। तो ये एक भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? आप हमारे साथ साथ सभी लोग कमेंट में भी लिखें, क्योंकि कमेंट में लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको ये चीज़ एकदम सही से याद हो जाएगी, है ना। आप जल्दी से भूलेंगे नहीं। तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होती है। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? इसका उत्तर है, जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, ताजमहल, गंगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये किसी खास व्यक्ति, मतलब विशेष जो चीज़ है, वस्तु या फिर स्थान या वस्तु का। अब जैसे अगर आपको हम बताएं कि अगर कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोल दें शहर में, तो क्या इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट आपको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो व्यक्ति किस जगह पर रहता है। अगर वही आपको ये बोल दे कि हाँ हम दिल्ली में रहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके दिल में ये एक समझ में आ जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली शहर में रहता है। तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पर्वत, गाय। अब देखिए, हम
अगर बोलें कि लड़का, तो ये एक समूह हो गया। लड़का के में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जैसे सोहन, मोहन, हम बोल रहे हैं लड़का, तो ये पूरे जाति का, पुरुष जाति का पूरा बोध करा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक बोलेंगे। उसी प्रकार हम बोल रहे हैं नदी, तो यहाँ पर नदी में बहुत सारी नदियाँ आ गई। ऐसा नहीं कि कोई एक ही नदी आया, जैसे पुनपुन नदी और भी, तो ये पूरे जितने भी नदी हैं भारत के या फिर कहीं भी, तो उन सभी का बोध हो रहा है। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अभी तक अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का जो भी क्लास आएगा तो वो आपसे छूटे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है, जो संज्ञा किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, क्रोध, सुंदरता। ये क्या है, ये कोई भाव का बोध करा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ। ये क्या है, आपके संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, क्योंकि वो जो भी बोल रहा है मैं, तो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, लेकिन वो अपना नाम नहीं बोल के वो क्या बोल रहा है, नाम की जगह पर एक अलग वर्ड बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। नाम ना लेके वो दूसरा शब्द वहाँ पर यूज कर रहा है। जैसे तुम, हम चाहें तो ये भी बोल सकते हैं तुम, जैसे उसका जिसको भी हम बोल रहे हैं उसका नाम, तो नाम अगर बोलिए तो वो उसका संज्ञा हो गया, नाम की जगह पर दूसरा वर्ड यूज किया तो वो सर्वनाम कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये किसी व्यक्ति के नाम के बदले आता है। अगला क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, समय। वो जो है अपना संबंध जो है वो खुद से ही जोड़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आदमी कहता है ना कि वो अपने आप से ही मर गया, उसको उसका संबंध किसी दूसरे से नहीं है, वो जो भी काम किया वो खुद से ही, है ना, अपनेपन का वो बोध करा रहा है, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, बड़ा, लाल, चार। ये
विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जवाब, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? इसका उत्तर है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, गोल। ये जो है वो क्या है? विशेषण संज्ञा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, गोल। अगला, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10, पहला, दोगुना। अगला क्वेश्चन, क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्रिया की परिभाषा लिखिए। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, दौड़ना, सोना। इन सभी शब्द से आपका कोई ना कोई काम का होना या करना मालूम हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है। क्रिया 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है और अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। अगला क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया क्या है? इसका जवाब है जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। अगला क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े। उसमें क्या था कि कर्ता पर नहीं पड़ के प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ता था। यहाँ पर है ना, कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, पक्षी उड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। अगला, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं?
इसका उत्तर है संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन।